मैंने उन लोगों को ज्वाइन करने बोला था ना जिनका छूटा हुआ है, 73 वाले होंगे। 82 97 आप लोगों का मेरा रह गया रोल नंबर 23। बाद में था ना। ओके, रोल नंबर 73 ऑन करिए। मैम टर्न ऑन योर कैमरा। यस मैम। ओके मैम। मैम दिख रहा है? क्या पढ़ा है आपने? क्या मैम? पढ़ा है? मैंने अप्रोप्रिएट नहीं है मैम। पूछा जा सकता है। ओके, what do you mean by symbolic logic? सिंबॉलिक लॉजिक। मैम याद नहीं है पूरा अप्रोप्रिएट। इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा आप क्या पढ़े हो, बताओ। मैम मैम symbolic logic means the representation of numerical value by some mathematical signs. कांस्टेंट सिंबल, हाँ कांस्टेंट सिंबल किसके लिए, एंड के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंड के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबॉलिक लॉजिक में? एंड। एंड के लिए हाँ। मैम इनटू। 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 हाँ मल्टीप्लिकेशन वाली साइन। ओके, ये सिंबल किस चीज के लिए अप्लाई होगा? सपोज दिस वन। मैम ये मैम बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। यस मैम। ओके, इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं? इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं? मैम जब 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 एक वेरिएबल हो और मैम एक वेरिएबल और दो कांस्टेंट होते हैं तो मैम सेम सेम वेरिएबल से मैम आप ऊपर में और नीचे में दोनों में मैम डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तब इंटीग्रेशन यूज करते हैं। नो मैम इंटीग्रेशन तब यूज करते हैं मैम जब जब किसी भी नंबर का मैम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना हो तब। स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना हो तब। ओके, ठीक, यू कैन लीव नाउ। रोल नंबर थैंक यू मैम। 29, रोल नंबर। यस मैम। ये सिंबल किस चीज के लिए यूज किया जाता है? कौन सा सिंबल मैम? द सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। मैम वो मैम उसके लिए मैम क्या नाम है? कैमरा ऑन करिए पहले आप। यस मैम। बोलिए। मैम याद नहीं आ रहा मैम, वो उसके लिए यूज करते हैं मैम। वो और कौन सा उसके लिए मींस व्हाट? मैम? वही मैम
वो इक्वल टू के ऊपर एक और नहीं रहता है, ऐसे 3 साइन, उसका नाम याद नहीं आ रहा मैम, बताइए ना मैम आप। मैंने ये तो नेम तो पूछा ही नहीं, नेम मत बताओ तुम ये बताओ कब यूज करते हैं। कब यूज करते हैं मैम? हम्म, कब यूज करते हैं मैम? जब क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं मैम, याद नहीं है। कंजंक्टिव प्रपोजिशन का मतलब क्या है? क्या मैम? कंजंक्टिव प्रपोजिशन। ये कंजंक्टिव यस। मैम, ऐसा तो नाम ही पहली बार सुना ओके, मैम। डिस्कस मैम सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। हम बता रहे थे ना मैम। हाँ बताइए ना, अभी भी तो बता सकते हैं। मैम आपने ही कहा ना, नाम भी नहीं सुना तो क्या बताएंगे, बताओ। बता रहे मैम, a conjunction refers to a word that creates a connection between words and clauses or phrases. Prepositions cannot be categorized now. Some of the properties of integrals. Some of the properties of integral, ma'am. Some of the properties. मैं ऐसा प्रॉपर्टी आप पूछ रहे हैं? क्या बोल रहे हो? एक मिनट मैम। मैम properties of definite integrals, ma'am. And the proofs in this article to get a better understanding. Integration is the estimation of an integral. It is the just opposite process ये of प्रॉपर्टीज differentiation. है, ये प्रॉपर्टीज है। तो क्या है जो मैम? जो स्टेटमेंट आप कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रल का। मैम आर यू श्योर अबाउट इट? पता है। चलो ये बताओ, सिंबॉलिक लॉजिक में कौन सा ऐसा लॉजिक है, मतलब कौन सा ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता? नहीं पता मैम। चलो ठीक है, ओके, यू कैन लीव नाउ। ओके मैम। रोल नंबर 70, राज सोनी। Turn on the camera. सिंबॉलिक लॉजिक में ऐसा कौन सा टर्म है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज देयर वैल्यू? Am I audible or not? यस मैम। हाँ बताइए। Which symbolic logic is not going to change their value? हेलो मैम। क्या हुआ? मैम रोल नंबर 37 उस दिन छूट गया था मैम। ओके जस्ट वेट, कोई बात नहीं। चलो बताओ 70 रोल नंबर। अफर्मेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? मैं बताऊँ मैम? नो नो, रोल नंबर नहीं? 20 से पूछा गया है, अब उनकी बात हो रही है। जी मैम बोलिए। रोल नंबर 70 बोलेंगे आप, नहीं आप अभी वेट करो, जस्ट वेट। बताओ सुजीत, सुजीत सोनी, सुजीत राज सोनी, चल मी। अफर्मेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं?
disconnected. 37 roll number. जी मैम। आप ही बताओ, अफर्मेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? फॉर्मेशन। हाँ, अफर्मेशन के लिए। और सिंबल कब यूज करते हैं, ये दो टर्म मुझे बताइए तो। आई डोंट नो मैम। Oh no. B is like this. ये सिंबल कब यूज करते हैं? ओके मैम। बताओ, ये सिंबल कब यूज करते हैं? अनीश, आपसे ही बात कर रही हूँ, बताइए। नहीं मालूम है मैम। नहीं, क्या पढ़े हो बताओ, उसी से पूछते हैं। कौन सा टॉपिक है जो आप पढ़े हैं? कुछ भी पूछ लीजिए मैम, डेफिनेशन कुछ भी। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स को डिफाइन करिए तो। क्या मैम? एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, ऑब्वियसली एंगल है तो इन बिटवीन ही होगा। सर्कल्स के बीच का एंगल पूछा जा रहा है। the angle of intersection between two circles is defined as the angle between their tangents at their point of intersection. और इसका कोई फॉर्मूला भी है जिससे निकाला जा सकता है दैट एंगल? फॉर्मूला है मैम, फॉर्मूला तो है। चलो ठीक है। Okay, then you can leave. ओके मैम। Roll number 83. Yes, ma'am. कैमरा ऑन करिए। 1 minute, ma'am. Roll number 83. What happened? Yes, ma'am. मुझे ये बताइए, जी। एक सिंबल हम लोग ये देते हैं और एक सिंबल ये देते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों सिंबल देखा है ना? Yes, ma'am. कब देते हैं? दोनों में डिफरेंस मैम, वो एरो दिखाता है कि मतलब जिसके कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसके लिए, और या के लिए दिखाया जाता है। और दूसरा वाला और के लिए मैम। दूसरा और के लिए दिखाते हैं। यस मैम। अच्छा ठीक है।
इंटीग्रेशन को डिफाइन कर सकते हो? मैम हिंदी में कर सकते हैं। हाँ हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन छोटे छोटे पार्टों को बड़ा रूप में दिखाता है। बड़ा में दिखाता है मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब जैसे नहीं मैम, छोटा करता है, मतलब मिनिमाइज करता है। कोई भी जैसे कि लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे एक्स स्क्वायर 2x से, तो इसको इंटीग्रेट, इसका मिनिमम वैल्यू पाने के लिए इंटीग्रेट किया जाता है। मिनिमम वैल्यू इंटीग्रेशन से निकालते हैं? यस मैम। चलो ठीक है। और कोई टॉपिक जो आप अच्छे से पढ़े हैं? डिफरेंशिएशन मैम। अच्छा ये बताओ, जब इंटीग्रेशन ब्रेक करते हैं तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होता है। डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम मिलता है और इंटीग्रेशन से मिनिमम मिलता है। यस मैम। इन्वर्स प्रोसेस चलता है ना दोनों का। ये आप कब से समझ रहे हो, बताओ तो जरा मुझे। उल्टा बोल रहे हैं क्या मैम? उल्टा तो है ही, साथ में कुछ और भी है जो बहुत ज्यादा उल्टा है। चलिए ये चीज क्लियर कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन में वी आर सेगमेंटिंग, वी आर डिफरेंशिएटिंग, वी आर ब्रेकिंग इट इनटू पार्ट्स। जी मिनिमम की बात कर रहे हैं, देन वी यूज डिफरेंशिएशन फॉर फाइंडिंग बोथ द वैल्यूज। दोनों वैल्यू आपको निकालने के लिए, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में उसका कोई यूज नहीं है, आइदर मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो। इंटीग्रेशन में वी यूज टू फाइंड द एरिया। ये चीज दिमाग में अभी रख लीजिए, फ्यूचर में कभी कंफ्यूज मत होना इस बात के लिए। ओके मैम। You can leave now. क्या मैम? मीटिंग छोड़ के जा सकते हो। यस थैंक यू मैम। 82 roll number. Yes, ma'am. Turn on your camera. Tell me the difference between these two symbols. Ma'am, second one is implication. Okay. What about the first? Ma'am, first one is नेगोशिएशन। नेगेटिव अफर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? अफर्मेशन। ma'am negation. नेगेशन। अफर्मेशन को नेगेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अगर ये लिख दिया जाए लाइक ये सिंबल हो, देन इसका क्या मतलब है? मैम इसका मतलब P then Q, P और Q जब कंडीशनल स्टेटमेंट है तो then P then Q. ओके। Why we use logic symbols? Soumya, why we use logic symbols? Ma'am
to calculate the Boolean algebras of the truth table. You can leave now. 85 roll number. Yes, ma'am. Turn on your camera. We use definite integrals. Yes, ma'am. Why we use definite integrals? And what is the difference between definite integral and indefinite integral? Just tell me that. Ma'am, definite integral has limits, lower limits and upper limits, but indefinite integrals do not have those. And why we use If that we pick- definite integral? We use definite integration to integrate, calculate the area of fixed area. Or we can say bounded area. No? Or A kind of fixed area that is bounded area. yes, Suppose there is written like A and then again A. What is the value of this? A. Okay. Okay. Roll number 88. Yes, ma'am. क्या पढ़ा है? नहीं. ये कुछ भी पूछिए. Okay. Define angle between two curves. Between two curves. Angle between two curves. Angle between the two tangent of the two curves at the intersecting point. At the intersection point. Intersecting point. Okay. And what is the relation between the tangent and normal? Ma'am, 1 minute, please. A tangent to a curve is a line exerted as a curve that touches a curve at one point. It has the same slope as a curve. और नॉर्मल जो होता है वो लाइन होता है परपेंडिकुलर टेंजेंट पे. मैंने यही पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम. क्वेश्चन ये था ना कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच क्या रिलेशन है. पता नहीं मैम, नहीं पता. ओके. डिफरेंशिएशन ऑफ, मुझे nth डेरिवेटिव बता सकते हो आप इसका? log 1 plus x का. 1 plus x का डिफरेंशिएशन. हाँ, nth डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं. मैम बनाना पड़ेगा इसको. हाँ, कॉपी पेन आपके पास नहीं है? चेक करो, देखो, चेक करके बताओ. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून.
पता नहीं, सॉल्व नहीं हो रहा है। Okay, no problem. Roll number 89, Rakesh. Yes, ma'am. Rakshit, ma'am. अच्छा रक्षित, ओके। सॉरी, रक्षित राज, आपको Yes, ma'am. nth डेरिवेटिव क्या होगा? yn सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं ना, सो व्हाट Yes, ma'am. डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म? क्या मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा? देखो, ये एक फंक्शन दिया हुआ है y is Yes, ma'am. something and you have to differentiate it n times, the value of that. Ma'am, can I solve on paper copy? Yeah, of course you can. मैम रोल नंबर 87 बाकी है। ओके, वेट करिए थोड़ा सा। आपने टाइम पे क्यों नहीं ज्वाइन किया था? तो प्रॉब्लम थी? Log 1 plus x yn. नो मैम yn टर्म नहीं आ रहा मैम मेरे से। अच्छा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? मैम फर्स्ट ऑर्डर y1 is equals to 1 upon 1 plus x. 1 plus 1 by x, ये बोल रहे हैं आप, ठीक है? Yes, ma'am. This can be written as 1 plus x to the power -1. Yes, ma'am. ओके, Yes, आप ma'am. नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करके देखो तो सेकंड क्या आ जाएगा? चेक। Ma'am, 1 minus 1 upon 1 plus x का power square, ma'am. पावर -2 आई थिंक। मैम पावर -2 और 2 ओनली। मैम नीचे पावर आ जाएगा तो माइनस से पॉजिटिव। तो अब देखो इसी तरह थर्ड करके देखो तो शायद आ जाए, बस पैटर्न तो मिल रहा है अब। सेकंड थर्ड इस तरह से तो आ गया है ना। अच्छा, मुझे थर्ड डेरिवेटिव बस बता दीजिए। चलिए छोड़ो, जस्ट लीव एन डेरिवेटिव। थर्ड बताइए तो। ओनली थर्ड डेरिवेटिव। मैम -2 upon 1 plus x का पावर क्यूब नीचे में। ओके ठीक है, चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सिंबॉलिक लॉजिक में हम लोग जो ये यूज करते हैं सिंबल, ये क्या मीन करता है? मैम ये सीन करता है मैम इक्विवेलेंट टू। इक्विवेलेंट टू, ओके ओके गुड। नेक्स्ट 87 रोल नंबर। यो मैम कैन आई लीव नाउ मैम? या यू कैन लीव। यस मैम 87। यस, मुझे ये बताइए कंजंक्शन का सिंबल क्या है? कंजंक्शन
सिंबॉलिक लॉजिक में कंजंक्शन का सिंबल। मैम कंजक्शन सिंबल फॉर कंजंक्शन बताओ। कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन पढ़े होंगे ना। कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन पढ़ा है ना। म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम आवाज नहीं आ रही थी आपने म्यूट कर लिया था खुद को। जस्ट टेल मी मैम एंड हो गया कंजंक्शन था सिंबल क्या होगा। मैम नहीं सिंबल नहीं पता। ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला बताओ। क्या मैम ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला। नहीं पता मैम क्या पढ़े हैं आप ये बताओ। बताओ मैम क्या समझ पोर्शन नहीं पढ़ा आ है। उसी से पूछूंगी क्वेश्चन। बताओ क्या पोर्शन पढ़ा है। मैम डिफरेंशिएशन पढ़ेगा डिफरेंशिएशन पढ़े हैं। यस मैम ए टू द पावर एक्स ए एक्स यस मैम e to the power ax into cos x का डिफरेंशिएशन बता दो बस। सॉरी मैम चलो इसी पोर्शन का सिर्फ डिफरेंशिएशन बताओ। ये पोर्शन छोड़ दो। ओनली दिस पोर्शन। चलो ठीक है जस्ट लीव। नेक्स्ट रोल नंबर 90। यस मैम टर्न ऑन योर कैमरा। यस मैम आप बता सकते हो उसका डिफरेंशिएशन। मैम आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बता सकते हो। y इज इक्वल टू e टू द पावर ax into cos x है। मैम बनाना e रेज टू पावर e to the power ax into cos x cos x बनाना पड़ेगा मैम। थोड़ा सा वेट करके देखिए तो क्या हो रहा है। थोड़ा सा वेट e रेज टू पावर ax मैम a into e raised to power ax into sin x plus cos x ओके sin x plus cos x प्लस लास्ट में सिर्फ cos x होगा। cos x और e raised to power ax कॉमन ले चुके हैं। e to the power ax ओके। आप मुझे बता दोगे कंजंक्शन का सिंबल क्या होता है। कंजंक्शन और डिसजंक्शन का सिंबल। क्या मैम कंजंक्शन और डिसजंक्शन का सिंबल क्या यस होता मैम कंजंक्शन का उल्टा भी होता है डिसजंक्शन का भी होता है। है। दैट मींस ये एंड ये। कंजंक्शन का कौन सा है, डिसजंक्शन का कौन सा है, ये कौन सा ऊपर है? वाला मैम ऊपर वाला कंजंक्शन का है उल्टा भी और नीचे वाला डिसजंक्शन का है। ओके मुझे ये बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंबल दिस एंड दिस? ये मैम ऊपर वाला मैम एरो मतलब और का सिंबल है और नीचे वाला मैम नहीं बता सकता। चलो ठीक है।
Okay. Next roll number 93. 93 मैम। 93 को ही बोल रही हूँ। 93 चलिए तो ऑन करें। आप मुझे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस बता दो। क्या मैम? डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है। हाँ चलो बताओ, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बताओ, कुछ सोच रहे हैं, नया इनोवेशन कर रहे हैं कुछ? मैम पढ़े थे, याद नहीं। पढ़े थे बट याद नहीं है। फिलहाल क्या याद है बताओ, क्या है जो याद है अभी? पूछिए ना, क्या पूछिए ना, क्वेश्चन कुछ। मैंने तो क्वेश्चन पूछा ही, आप तो बता रहे हो कि नहीं याद है, तो इसीलिए तो मैंने आपको ऑप्शन दिया। आपको क्या याद है बताओ? क्या पोर्शन पढ़ा है जो पता है, जो आप बता सकते हो, जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो? नहीं पढ़े थे। अच्छा ये बताओ, ये सिंबल कभी देखा है? इसका क्या मतलब होता है? चलो ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 95, रोशन। यस मैम। ये सिंबल किस चीज का है बताइए तो जरा। सिंगल एरो। It is not arrow, this symbol I am talking about. Implies to Implies to वो है, then ये क्या है? डबल एरो। चलो cos x, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताओ। cos इनवर्स x। cos इनवर्स x। Yes. cos minus 1 upon 1. मैम -1/1, sorry, √1 plus x square, -1 upon √1 plus x square. 1 plus x square, श्योर है? यस मैम। ओके, अगर cos तो tan का क्या होगा? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x। tan इनवर्स का 1/1 minus x square। चलो नेक्स्ट रोल नंबर 98। यस मैम। आप मुझे बता सकते हो जो मैम 96 है प्रेजेंट। रोशन ओके। 97 मैम। प्रत्युष मैम 96। अच्छा मुझे 1 मिनट रुक जाओ, 98 का कर लेने दो, 1 मिनट रुक जाओ। 96 सॉरी 98, आप मुझे बता सकते हो tan इनवर्स x का जो अभी उन्होंने जो बताया cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, क्या वो करेक्ट था?
रोल नंबर 98, आई एम टॉकिंग टू यू। Yes, ma'am. अभी जो cos इनवर्स x का उन्होंने डिफरेंशिएशन बताया, क्या वो करेक्ट था? मैम नहीं सुने थे हम सही से। अच्छा, आप बता दो cos इनवर्स x का क्या होता है? मैम cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन। cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है उसका। Unmute yourself. Why you are Yes, ma'am. Yes, ma'am. Cos inverse x का differentiation. differentiation. -1 by root under 1 minus x square. Okay. And tan inverse का क्या हो जाएगा? Tan inverse का 1 by 1 plus x square. 1 by 1 plus x square. Okay. ठीक है, ये मीन करता है, बताओ तो जरा। मैम ये साइन मैम कंडीशनर का होता है, कंडीशन का। कंडीशनल मैम, सॉरी। कंडीशनल का लाइन ये होता है। यस मैम, आई थिंक ये लाइन किस चीज का होता है, ये बताइए। हाँ मैम, ये तो इक्विवेलेंट का है ना? ये इक्विवेलेंट का लाइन है? नहीं है। कंडीशनल का लाइन ये होता है, ये बाई कंडीशनल होता है, बट ये कंडीशनल तो बिल्कुल भी नहीं है जो आप बता रहे हो। कंडीशनल नहीं है। रोल नंबर 98 ना? ओके, हो गया। 96 रोल नंबर। यस मैम। आप बता सकते हो, बस मुझे ये बता दो, इन चारों सिंबल्स का जो यहाँ लिखा है, द मीनिंग ऑफ ऑल दैट, दैट्स इट। मैम क्या बताना है इन चारों का? चारों का मीनिंग मतलब यूज कब करते हैं, व्हेन वी यूज ऑल दैट फोर सिंबल्स। मैम वो तो इम्प्लाइज का साइन होता है, वो जो राइट कॉर्नर में ऊपर में। उसका यूज चलो ठीक है, बाकी का जो भी है वो सब बताओ, क्या क्या है कैसे। जिनका हो गया वो देखना लीव। मैम वो कंडीशनल का जो आप बताइए वो है, वो ये कंडीशनल है। ओके, then when we use conditional statement, conditional sign, नहीं पता ये सबसे ऊपर जो रखा है ये है सिंबल, दिस वन, we use this one। अच्छा, ये सेट वाले सेट में यूज होता था, ये इसका क्या था? ये सारा टर्म जो भी सिंबल दिया है, that all is यूज, ये है पूरा सिंबलिक लॉजिक ही है ना। हाँ, यूज होता है। उसका यूज आता था। अच्छा ये बताओ, टेंजेंट निकालना है सर्किल का हमें, देन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टेंजेंट क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ क्या? फाइंडिंग टेंजेंट। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टेंजेंट ऑन अ सर्कल। फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग टेंजेंट। बोलिए प्रत्युष, क्या हो रहा है? मैम एक सेकंड बता रहा हूँ। तो पढ़े हो, बताओ। क्या पोर्शन से पढ़े? आवाज आप कट रहा है। क्या पोर्शन आप अच्छे से पढ़े हो?
यही लॉजिक वाला पढ़े थे, सिंबॉलिक लॉजिक। कल पढ़े थे तो सिंबल में छोटा सा डिफरेंस कभी यूज करते हैं, नहीं याद है? याद है, अभी कंफ्यूज हो गया। Okay, okay then. You can leave. 97. यस मैम। आप बता दो तो ये 4 सिंबल्स का क्या मीनिंग है, कब यूज करते हैं, बता सकते हैं? चलो, नो मैम। ऑर्थोगोनल सर्कल कब होता है? When the circles are going to be orthogonal? पढ़े हैं ना ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन फॉर सर्कल्स? यस मैम, बट कब होता है? नहीं पता। नहीं मालूम? देन क्या पढ़े हो अच्छे से, ये बताओ। क्या टॉपिक है जो आप अच्छे से पढ़े हैं? मैम मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा बहुत मतलब पढ़े। मैक्सिमम मिनिमम? यस मैम। मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन में? यस मैम, मतलब And how we what is the condition for maximum? What is the condition for maxima? Maxima कैसे निकालते हैं, क्या कंडीशन है? And what is the condition for minima? चलो ठीक है, ये सिंबल बता सकते हो? इस सिंबल का मतलब बस मुझे एक सिंबल ये बता दो, ये यूज करते हो। मतलब यूज कैसे करते हैं ये सिंबल्स मैम? हाँ, कब यूज करते हैं ये सिंबल, हम कब यूज करते हैं? कोई प्रश्न जैसे सॉल्व करना हो उसे पीछे लगाते हैं। कब लगाते हैं? हमेशा तो नहीं लगाते। नो मैम। लगाते हैं। प्लस कब लगाते हैं? लॉजिक होता है ना, कहीं भी तो नहीं कर सकते। क्वेश्चन सॉल्व करने में तो हम सारा सिंबल यूज करते हैं। व्हेन वी यूज दिस सिंबल, सिंबल्स ध्यान में रखा करो, ठीक है? यस मैम। चलो ठीक है फिर। नेक्स्ट रोल नंबर 99 प्रेजेंट है। 99 नो 100 नवजीत सिंह। आप मुझे बता सकते हो सर्कल्स आर गोइंग टू बी ऑर्थोगोनल? सर्कल्स ऑर्थोगोनल कब होता है? दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल कब होगा? बोलिए, जो समझ में आ रहा है वो बोल सकते हो। मैम वॉइस आपका प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है। वॉइस मेरी नहीं आ रही है। सर्कल्स ऑर्थोगोनल कब होता है? When two circles are going to be orthogonal? ऑर्थोगोनल वर्ड सुने हो कभी? ऑर्थोगोनल सुना है कभी? नहीं? ओके देन आप सिंबल्स बता, इन सब सिंबल्स को जानते हो जो भी बॉक्स के अंदर है?
यस मैम, उसका पता है। कभी देखा है, कभी यूज किया है? बताइए तो क्या होगा, क्या मतलब है इन सारे सिंबल्स का? अलजेब्रा इस समय ज्यादातर यूज होता है सिंबल। एम्प्लाइज यूज करते हैं, अच्छा ठीक है। एम्प्लाइज कब यूज करते हैं हम? सपोज 6 minus 2 लिखा हो, that implies लिखा जा सकता है 4। नो मैम, नहीं लिखा जा सकता। नहीं लिखा जा सकता, तो यही तो पूछ रहे हैं। तो ये कब इस्तेमाल होता है? वेरिएबल कांस्टेंट ठीक, चलिए ओके। नेक्स्ट रोल नंबर 103। Yes, ma'am. Turn on your camera. Yes, ma'am. क्या टॉपिक पढ़े हो आप? क्या पढ़ के आए हो, बस ये बताओ। क्या क्या टॉपिक पढ़े हो? Ma'am, set पढ़ा है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला। यूनियन बी का फॉर्मूला। सेट थ्योरी पढ़ा है ना? सेट में ए यूनियन बी निकाल सकते हैं ना? Yes, ma'am. बताइए। याद नहीं। कैमरा ऑन करे। मैम याद नहीं आ। आप सेट खुद ही बोल रहे हो, सेट थ्योरी पढ़े हैं। एक सेट थ्योरी में आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला ए यूनियन बी पूछ रहे हैं, आप वो भी बोल रहे हो याद नहीं है। तो मुझे बताओ क्या याद है, बस मुझे बताइए। आप जो क्वेश्चन पढ़े हो मैंने उससे ही क्वेश्चन पूछना है। कोई ऐसा टॉपिक जो आप पढ़े हो अच्छे से, जिसपे कमांड हो आपका? मैम अभी आपने क्वेश्चन पूछा था 2 सर्कल्स आर पावर सेट सुना है? पावर सेट। यस मैम, पावर सेट सुने हैं। पावर सेट को डिफाइन कर सकते हो? यस मैम, पावर सेट में मतलब सेट के पावर को डिफाइन किया जाता है, पी ऑफ ए। सेट के पावर को डिफाइन किया जाता है, चलो पी ऑफ ए। ओके ओके, पी ऑफ ए। ओके ओके, रोहित कुमार, रोल नंबर 105। 104 मैम। अच्छा 104 है। श्रुति, चलिए आप बोलिए। यस यस मैम। टर्न ऑन योर कैमरा फर्स्ट। या मैम। क्या पोर्शन पढ़े हो? मैम सेट। सेट। टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। मैम x such that x belongs to A और फॉर्मूला श्रुति, फॉर्मूला आएगा ना, रिजल्ट डिफाइन करने नहीं बोला जा रहा है। न्यूमेरिकल नंबर आपके पास सेट गिवन नहीं है। यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, देन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दिस वैल्यू। A यूनियन B यूनियन C का ना मैम? हाँ, ए यूनियन बी का फॉर्मूला। x such that x belongs to A और x belongs to B और x belongs to C।
वो होगा तभी हो सकता है जब आपके पास तीनों से बिलोंग कर रहा है। आप कंडीशन ये बता रहे हैं ना, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, तीनों कंडीशन पोज है, दैट इज यूनियन और इंटरसेक्शन। अगर तीनों के तीनों केसेस वैलिड हैं, a जो है दैट पर्टिकुलर x बिलोंग्स टू a, बिलोंग्स टू b एंड बिलोंग्स टू c, देन इंटरसेक्शन होगा या यूनियन होगा? इंटरसेक्शन होगा मैम। मैंने तो पूछा यूनियन ना, आप तो इंटरसेक्शन बताने लग गए। मैम हम तो और बोल रहे थे। तो बताओ ना, पूरी बात बताओ। x such that x belongs to a और x belongs to b और x belongs to c, यूनियन का होगा मैम ये। यही बात तो मैंने कहा ना आपसे, x बिलोंग कर रहा है इन a, b एंड c। ठीक है, आपका स्टेटमेंट तो यही है। x पर्टिकुलर लिखा आपने, आप यही बोल रहे हो ना, x बिलोंग कर रहा है a से, x बिलोंग कर रहा है b से और x बिलोंग कर रहा है c से भी। ठीक है, यही बोल रहे हैं ना आप? यस मैम। अब ये तीनों केसेस अगर होगा तो क्या वो यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा? अच्छा, यूनियन ही होगा मैम। यूनियन होगा। तो मैंने फॉर्मूला क्या पूछा आपसे? यूनियन का, ए यूनियन बी यूनियन सी का। आप बोल रहे हैं ये इंटरसेक्शन होगा, यूनियन होगा, क्या होगा? मैम ये यूनियन पूछे तो यूनियन ही होगा। ये यूनियन होगा, श्योर हो तुम? यस। तो हाँ यस मैम। क्या होगा बताओ मुझे, इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन को होगा a such that x belongs to a and x belongs to b and x belongs to c। और यहाँ पे तो आपने कोई वर्ड ही इस्तेमाल नहीं किया, एंड और समथिंग। मैम यहाँ किए थे मैम, और तो बोले थे। देखो, ये जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं पार्शियली करेक्ट माना जा सकता है बट नॉट 100% करेक्ट। x एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट x है और थर्ड एलिमेंट भी आप x ही बोल रहे हैं और ये सब ABC से बिलोंग कर रहा है, देन वो इंटरसेक्शन के केसेस बन जाते हैं। अगर आप इसी में एक एलिमेंट x ले रहे हैं, आप ऐसा तब बोल सकते हो जब तीनों सेट का एलिमेंट्स अलग अलग होगा, तब ये स्टेटमेंट वैलिड होता है। ठीक है, दैट मीन्स आप तीनों अलग अलग स्टेटमेंट्स लेते हैं। और फॉर्मूला मैंने पूछा था तो इसमें ये डेफिनेशन है जो आप बता रहे हैं ना, दैट इज अ डेफिनेशन। मैंने क्वेश्चन किया था A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला। कार्डिनल नंबर पूछ रहे हैं क्या मैम? कार्डिनल में, यस। That is not definition. The word you are saying is that just definition. आप मुझे बताइए फॉर्मूला क्या है जिससे आप ये निकाल सकते हैं? कार्डिनल नंबर में A यूनियन B यूनियन C। फॉर्मूला तो उसी में आएगा ना, जो आप बोल रहे हो वो तो डेफिनेशन है। n of A मैम। Okay, n of A। n of A plus n of B plus n of C। चलो, और फिर माइनस an। चलो ठीक, कोई नहीं, आपने अच्छा बताया जो बताया। चलो नेक्स्ट 105 रोहित। यस मैम। चलिए आप कैमरा ऑन करें, जस्ट ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन है ना मैम? ऑन है तो अभी तो दिख रहे थे, अभी नहीं दिख रहे हैं, एक बार चेक करो कैमरा। मैम कट जा रहा है नेट की वजह से। अब आ रहा है मैम? हाँ आ गया। चलिए अब बताइए, तो आप बता दो मुझे इसका फॉर्मूला।
क्या फॉर्मूला बताइए ना, एक बार रिपीट कीजिए ना मैम। A union B union C का फॉर्मूला क्या होगा? We have to find the value. फॉर्मूला क्या होगा? यस मैम, A यूनियन B यूनियन। वन सेकंड मैम। A इक्वल आपका कैमरा बार बार बंद हो जा रहा है। यस मैम, नेट की वजह से। हेलो मैम। हाँ बोले। A इक्वल एक्स एन और मैम भूल गए मैम। इसको अगर सिंपलीफाई कर दो और सिंपल कर दिया जाए, मान लो आपसे ये पूछा जाए A यूनियन B, देन क्या होगा? यूनियन बी, सिर्फ A यूनियन B, C टर्म हटा दिए। चलो ठीक। ऑर्थोगोनल सर्कल बता सकते हो क्या है? नो मैम। ओके, नेक्स्ट। यस मैम। जिनका हो चुका है वो मीटिंग लीव कर दीजिए। जिनका हो चुका है 106 रिया राज। टर्न ऑन। आप मुझे इसका फॉर्मूला बता सकते हो जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसका? यस मैम। बताइए तो। एन ए प्लस एन बी। यस। एन इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। दैट इज विथ प्लस साइन और माइनस साइन। इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो आप बोल रहे हो वो माइनस। तो वही चीज अगर आप इस केस में अप्लाई करें, थर्ड वाले 3 केसेस मतलब A यूनियन B यूनियन C में क्या हो जाएगा? तो माइनस एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन इंटरसेक्शन सी और माइनस एन इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए एंड एन ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी। तो बोले तो सब सही हो, बट प्लस माइनस का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। प्लस कहाँ देना है, माइनस कहाँ है, मालूम नहीं। मालूम है। अच्छा मालूम है, तो अभी आप लास्ट वाले में प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसमें प्लस देंगे साइन या माइनस? माइनस। नो मैम। प्लस। यस मैम। चलो ठीक है, ओके गुड। ये जो सिंबल है कब यूज करते हैं ये बता सकते हो? ये सिंबल कब यूज करते हैं? फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेट थ्योरी, सिंबॉलिक लॉजिक एंड ऑल? नहीं। ओके, नो इशू। नेक्स्ट, रोल नंबर 107, प्रिंस कुमार। यस मैम। टर्न ऑन योर कैमरा। लाइट कटा हुआ है, दिखाई बारिश तो हो दे रहा नहीं है रहे हो। मैम, बारिश हो रहा है इसलिए लाइट कटा हुआ है।
मैम बारिश। अच्छा प्रिंस, मुझे ये बताइए ऑर्थोगोनल सर्कल बता दो तो क्या है? किस मैम सर्कल नहीं ऑर्थोगोनल पढ़े बोलते हैं, हैं? लो माइग्रेटेड है हम लोग। हाँ तो सबसे लास्ट में पढ़े होगे, लास्ट में तो यही सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे ना। मैम क्या याद पढ़े? नहीं। अच्छा ठीक है, आप बताओ क्या पढ़े? मैम सेट से पूछ लीजिए। सेट। यस मैम। सेट में मान लो एक सेट डिफाइंड है, दैट इज ए। बी डिफाइंड है, दैट इज देन माइनस बी क्या होगा? 1 to 6 मैम। 1 to 6 यस मैम। and b minus a। बताओ a minus b तो हो जाएगा 5, सॉरी 1 to 6 and what is b minus a? हम b माइनस है मैम a उल्टा बोल। minus b निकाले हो, वैसे b minus a निकाल के बताओ। नो मैम उल्टा बोल दिया। a माइनस बी मैम 5 होगा एंड a minus b 5 हो जाएगा। यस मैम b माइनस a। बता सकते हैं, बताइए जल्दी। मैम b माइनस a 5 होगा मैम एंड a b माइनस minus b a 1। 5 होगा, a minus a नो मैम a माइनस b होगा 1 to 6 एंड b माइनस a 5 होगा। बार बार चेंज क्यों कर रहे हैं आप अपना आंसर? कॉन्फिडेंट नहीं है? मैम अब कॉन्फिडेंट है। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट नंबर 108। अदिति राज। ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन ऑफ अ सर्कल बता सकते हो? नो मैम। No. Then angle between two straight lines. Application of integrals. Aditi, tell me application of integrals. Can you define definite integral? क्या हुआ आदित्य, बताइएगा कुछ। क्या क्वेश्चन पढ़े हो बताओ। चुप रहना है। टेल मी। चुप रहना सॉल्यूशन है क्या? क्या पढ़े हो बताओ, वो बताओ। ओके नेक्स्ट।
111. Yes, ma'am. कौन सा पोर्शन पढ़े हुए हैं आप? Ma'am, set. सेट सेट में क्या पढ़े हो? मैम सेट में सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़े हैं मैम, सबसेट पढ़े हैं, पावर सेट पढ़े हैं। बताइए तो पावर सेट क्या है? मैम कलेक्शन ऑफ पावर सेट। मैम just set A denoted by NA and defined as collection of family of its all subset. NA बोल रहे हैं आप? NA का मतलब क्या होता है? PA मैम, PA powers. PA Yes ma'am. denoted by okay PA notation and define कैसे करते हैं? क्या मैम? डिफाइन कैसे किए? PA तो चलो नोटेशन बता रहे हो, देन डिफाइन कैसे करते हैं सेट को? Power set of any set A is denoted by PA and defined as a collection or family of its all subset. ओके अगर एक वेन डायग्राम दिया जाता है, सपोज ये इंटरसेक्शन एरिया है, ये A है, दिस इज B, सो A माइनस B कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा? मैम एक बार और क्वेश्चन बोलिएगा। ये डायग्राम तो समझ आ रहा है? सर्कल है मैम। हाँ सेट है, एक सेट का डायग्राम, वेन डायग्राम सुने होंगे। ये वेन डायग्राम है दो सेट का। अब मुझे बताओ A माइनस B कौन सा एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैम ये तो सिमेट्रिक डिफरेंस है मैम, ए एरिया को ही डिफाइन करेगा मैम, ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। A को रिप्रेजेंट करेगा कैसे? A माइनस B मैंने पूछा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू मैम। 114। यस मैम। आप मुझे बता सकते हो, क्वेश्चन सेम है, A माइनस B कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन दिस डायग्राम? माइनस B किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन है मैम। हाँ चलिए बोले प्रियंका। नहीं है मालूम है मैम। नहीं मालूम है। डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर दोगी? क्या मैम? डिफरेंशिएशन को डिफाइन करो तो। मैम ये सब नहीं पढ़े हैं। क्या पढ़े हो बताओ? पढ़े हैं आप? मैम सैम्बॉल का नाम बतला है। क्या? सैम्बॉल का नाम नेम। सिंबल का नेम? यस मैम। बताइए। सपोज ये सिंबल है, एक प्लाइज है, एक मान लो ये है, और एक सपोज ये है। क्या सिंबल करता है सारा? मैम ये राइट में है, इसका नाम है टिल्डे करके मैम। इसका टिल्डे करके, टिल्डे। टिल्डे। और इसका एम्प्लॉयज। ओके नेक्स्ट ये इसका इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट ये है। ओके ये बताओ। मैम इसका
जी मैम। इसका मैम हो गया सबका? लोग कोई ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है? सबका हो चुका है ना? आदर्श 103 हो चुका है। 7 यू ऑल कैन लीव। मैम रिवर्स काट है क्या? रिवर्स काट बस नहीं, दिस इज फॉर कंजंक्शन डिस्ट्रक्शन पढ़े थे? ये तो अच्छा सिंबल है। लाइफ में अगर हम ये लगाते हैं देन व्हाट डज इट मीन? इम्प्लाइज में अगर ये लाइन ऐसे क्रॉस कर दें तो क्या हो जाएगा? लाइन क्रॉस करते तो इस तरह से आ जाएगा तो क्या होगा? मालूम मैम। चलो ठीक, ओके। Roll number 110. Yes, ma'am. Hello. ऑर्थोगोनल सर्कल को डिफाइन कर सकते हो? कैमरा ऑन करो आप अपना। मैम इधर बारिश हो रहा है। अच्छा, ऑर्थोगोनल सर्कल को डिफाइन करिए तो। ऑर्थोगोनल मैम पता नहीं है, क्लास भी नहीं किया है। ऑर्थोगोनल सर्कल नहीं पता? अच्छा, किस चीज का क्लास किया है, किस टॉपिक का है जो आप अच्छे से पढ़े हो? कोई ऐसा टॉपिक है जो ठीक से पढ़े हैं? कोई भी ऐसा टॉपिक जो पढ़े हो आप? मैम अच्छा से तो कोई भी नहीं पढ़े हैं, यहाँ पे नेटवर्क इशू के कारण क्लास। ऑनलाइन में नहीं पढ़ पाए, ऑफलाइन वगैरह पढ़ा था? मैम ऑफलाइन में तो पढ़े ही नहीं थे, यहाँ जब ये पीपीयू से AQM कन्वर्ट कर दिया गया था मैम डायरेक्ट। ओके ओके, चलो ठीक। ओके मैम। नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। ठीक है फिर।